प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज के बाइबल स्टडी में। अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बताता हूँ, हम हर संडे बाइबल स्टडी करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास और भी वीडियो आ सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आज हमारा थर्ड सीरीज़ है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग गॉड गिव ईच अदर। हमने सीरीज़ 1 में हमने ये सीखा था कि जब भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है, जब भी हमारे हर्ट होते हैं, हमारे साथ जो पेन होता है, जो सफरिंग होती है, उससे परमेश्वर कैसे निकालता है। गॉड रिडीम्स अस। उसमें हमने थोड़े एग्जाम्पल देखे। सीरीज़ 2 सेकेंड वीक में हमने देखा कि व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस गॉड कैन बी ट्रस्टेड। जब हमारी लाइफ में बहुत ख़राब सिचुएशन आ रही होती है, जब हमें लगता है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, तब भी ऐसी चीज़ें हो रही है, गरीबी, बीमारी, फैमिली में इशू या फिर कुछ भी हो, तो हमने उस पर एक एग्जाम्पल देखा था जोसेफ के बारे में। सेकेंड वीक में जोसेफ के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो डिज़र्व भी नहीं करता था, लेकिन तो वचन क्लियरली कहता है कि गॉड वॉज विथ हिम। हम में से कई सारे लोगों को एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम में से कई सारे लोग ना इस चीज़ को बहुत गलत वे में समझते हैं। वो ये है कि जब परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स को हटा देता है तो हाँ, हम विश्वास करने लगते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं। जब हमारी सिचुएशन से बीमारी हट जाती है, गरीबी हट जाती है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर सिर्फ हटाता ही नहीं, परमेश्वर उस वक्त भी है जब आप गरीबी में हो, परमेश्वर उस वक्त भी आपके साथ है जब आप बीमारी में हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा पेन और सफरिंग से गुजर रहे हो ना, उस वक्त भी परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बाइबल स्टडी, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग गॉड गिव्स अस ईच अदर। परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए किस तरीके से दिया है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो तो मैंने आपको एक वचन भी भेजा था रोमन्स और 1 जॉन को पढ़ने के लिए। अगर आपने पढ़ा है तो इस वीडियो को आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको जो वचन बोला जा रहा है आपको खुद जाके भी उसको पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से मुझसे बात किया है उस वचन से, ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी उसी वे में बात करें, आपको कुछ अलग सिखाए। तो आप खुद पढ़ो, आपका खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ ज़्यादा होना चाहिए, मेरे साथ या इस वीडियो के साथ या किसी और का वीडियो देख के ही नहीं सीखना है। खुद पढ़ के परमेश्वर से भी बात करना सीखना है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया क्यों था। जब आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, और भी लोगों को, हमें लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ आदम हवा को बनाया था, हम सबको नहीं बनाया था, हम सबको फिर आदम हवा की जनरेशन ने बनाया। ऐसा नहीं है ना। इवन जो आदम हवा के जो बच्चे थे, एडम, केन, नॉट एडम, केन एंड एबल, राइट, तो ये लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में आते हैं। ये लोग भी इन लोगों को भी परमेश्वर ने ही बनाया। तो हमें क्यों बनाया? एक पर्पस था कि हम एक दूसरे के लिए सहायता में खड़े रहे। परमेश्वर ने हम सबको बनाया था कि हम सब एक दूसरे से एक अच्छा रिश्ता बना के रखे, है ना। लेकिन क्या हम रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आज की डेट में मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम गैंग अप करते हैं ना, 10 लोगों को और ले जाते हैं, मारते हैं, जज करते हैं। आजकल ये जज वाला बहुत चला है, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया इतना कुछ बूम पे है, कोई फोटोज़ डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, तो हम बहुत जल्दी जज करते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, या फिर बहुत सी चीज़ें हो रही है आजकल दुनिया में। बट जो एक रिश्ता परमेश्वर ने बनाया था हम सभी के लिए, जो हम सभी को रखना है, वो कभी नहीं हो रहा है। तो पिछले 2 हफ्ते से तो हमने यही सीखा था कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब हर्ट के बारे में, पेन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, हमारे बारे में सीखा था, किस तरीके से परमेश्वर हमें निकालता है, किस तरीके से रहता है। लेकिन आज मैं हमारे पेन और सफरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लुक इट इन ए डिफरेंट वे। आज आपको देखना, अगर आपका एक दोस्त बड़े परेशानी पे है, या फिर उसने आपको हर्ट किया हो, या फिर उसके जीवन में कुछ चल रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या गैंग अप करके क्या उसको मार पीटने जा रहे हो, या फिर कुछ अलग तरीका भी हो सकता है। Because God created all of us for each other, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को एक दूसरे के लिए बनाया। आज का टॉपिक ही वही है, व्हेन लाइफ गोज रॉन्ग। किसी के लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और सबके लाइफ में आती है। यही चीज़ हमने लास्ट 2 वीक सीखा कि हम भाग नहीं सकते। आज आपकी सिचुएशन प्रॉब्लम है,
कल मेरे साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा. सो इन दैट टाइम हाउ कैन वी बी फॉर ईच अदर? हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? एंड दैट इज़ वाई वी ऑल हैव टू कम टू चर्च. वी ऑल हैव टू पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पार्ट ऑफ यूथ ग्रुप. कई सारे लोग ये सवाल करते हैं. कुछ मेरे पास ये मैसेज आए थे कि वाई डू वी नीड टू गो टू चर्च? मेरे को चर्च जाने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर तो मेरे साथ घर पर भी है, बाहर भी है, हर जगह है. मैं तो घर से बैठ के ही प्रार्थना कर सकता हूँ, गा सकता हूँ, अकेले रह सकता हूँ. मेरे को चर्च जाने की क्यों ज़रूरत है? एंड दिस इज़ द रीज़न वी गो टू चर्च टू सर्व अदर पीपल. वी गो टू चर्च क्योंकि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके. कोई लोग परेशान हो रहे होंगे, हमारे भाई बहन ही हैं, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं. हम चर्च जाते हैं ताकि किसी का विश्वास बहुत ही कम है, हम अपने टेस्टिमनी सुना के, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, उस चीज़ को सुना के उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बढ़ा सकते हैं. तो इसीलिए जाते हैं हम चर्च, है ना. इसलिए चर्च जाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स लाइक अ वन बॉडी. अगर हमारे पूरे बॉडी में कोई हाथ या पैर नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, है ना. तो इसीलिए हमें चर्च जाना है. यू आर अ पार्ट ऑफ दैट चर्च, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट यूथ कम्युनिटी, ताकि आप एक दूसरे को बिल्ड कर सको. परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना वो आप कहीं भी बना सकते हो. दैट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट. आप घर पे भी रह सकते हो, कहीं पर भी. लेकिन हम चर्च यूजुअली जाते हैं टू सर्व ईच अदर, एक दूसरे को विश्वास को बढ़ाने के लिए. आपको भी अपने आप को सोचना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के बारे में किसी ने तो आपको कभी बताया होगा. या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपका चर्च हो सकता है, या फिर यूथ मीटिंग हो सकता है. जब बचपन पे आप संडे स्कूल जाते होगे तो ये उस टाइम पे कोई डे हुआ होगा. तो किसी ना किसी जगह से तो आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है. तो इसलिए आप बाइबल स्टडी करना चाहते हो, और ये आप और इसलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हो, राइट. तो देयर वॉज अ कम्युनिटी जिसने आपके विश्वास को बढ़ाया. तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव बैक. आप कैसे स्टैंड ले सकते हो किसी और के लिए? हाउ यू कैन बी अ सपोर्ट टू ईच अदर. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2-5, है ना. लास्ट वीक मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था. जोसेफ के बारे में तो मैंने बताया था, फिर मैंने पीटर के बारे में भी कुछ एक वर्स दिया था पढ़ने के लिए. अगर आपने पढ़ा हो तो आप कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा था. वो भी एक लेटर के ऊपर था. तो आज भी हम एक सिमिलर सिचुएशन पढ़ेंगे जहाँ पे एक इंसान है पॉल. उसने एक लेटर लिखा था ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस के लिए जो रोम पे रहते थे. जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, उस वर्स को पढ़ोगे, तो वहाँ पे पॉल बहुत ही क्लियरली बोलता है कि रिजॉइस इन योर पेन. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा है. मतलब हम खुश कैसे रहे? समझ लो कोई बड़े ही प्रॉब्लम पे फंसा हुआ है, कोई आपका दोस्त फेल हो गया है और आप जाके पार्टी दे रहे हो सबको. मतलब वियर्ड नहीं है? मतलब आप बड़े ही किसी प्रॉब्लम पे हो, सोच के देखो. और पॉल बोल रहा है कि रिजॉइस, क्योंकि ये सब पेन और सफरिंग जो है कुछ नहीं है जो जॉय आने वाला है आपकी ज़िंदगी. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. हैव यू एवर ट्राइड टू बी हैप्पी अबाउट योर ओन पेन एंड सफरिंग? कभी खुश हुए हो? आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ हो और आप बड़े ही खुश हो, राइट. तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को समझने के लिए. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9-21 में इस पे पढ़ोगे दोबारा. पॉल बोलता है कि रिजॉइस इन योर सफरिंग. दोबारा पॉल बोलता है कि रिजॉइस इन योर सफरिंग. फिर से बड़ा प्रॉब्लम वाली बात होगी, है ना. ऐसे कैसे करे? एक चीज़ पता नहीं आपने गौर से सुना क्या नहीं, जब मैंने बताया था ये पॉल ने ना एक ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस को लिखा था ये इस लेटर. ये एक पूरे कम्युनिटी को लिखा था, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं लिखा था. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ वी पीपल कम टुगेदर फॉर ईच अदर. जब हमारी कम्युनिटी में, जब हमारे चर्च में, जब हमारे ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी प्रॉब्लम पे है, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हमारे ही ग्रुप में, हमारी ही कम्युनिटी में कोई बहुत ही मुसीबत समय से गुजर रहा है, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको टेक केयर करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनको मोटिवेट करें कि परमेश्वर उसके साथ है. क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा टूट जाऊँगा. मैं
बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, मैं रिजॉइस कभी नहीं कर सकता। लेकिन एज अ कम्युनिटी कोई मेरे को आके ज़रूर ये एहसास दिला सकता है कि गॉड इज़ नियर टू द ब्रोकन हार्टेड पीपल, राइट। हमें हमें अपने से रिश्ता बढ़ाना नहीं है, हमें ये फोकस करना है कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ उस टाइम पे भी बना रहे। क्योंकि हम कई बारी हम अपना रिश्ता तोड़ देते हैं जब हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम होती है। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आई तो परमेश्वर नहीं है, सब कुछ ठीक है तो परमेश्वर है। तो जब नहीं है उस टाइम पे हम कैसे एक दूसरे के लिए सहायता बने, हाउ वी कैन कम क्लोजर एंड सपोर्ट ईच अदर, यू नो, एंड दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। जैसे मैंने बताया आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है, तो आपको परमेश्वर ने किसी और के लिए भी दिया है, आप अकेले नहीं हो। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू जॉइन योर चर्च, योर यूथ ग्रुप। ऐसे एक व्हाट्सएप में हमारे साथ कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी ऑल हैव टू ग्रो स्पिरिचुअली टुगेदर। सर मैंने देखा है यूथ मीटिंग में हम बहुत से ना गेम्स वगैरह होते हैं, तो हम कई बार गेम्स खेलने आते हैं, दोस्तों से मिलने आते हैं। दैट इज़ नेवर, दैट शुड नेवर बी अ मेन पर्पस। उसके लिए हम कभी नहीं आ रहे हैं, उसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी है। हम बाहर भी तो यही सब कर रहे होते हैं। बट व्हेन वी जॉइन यूथ मीटिंग, जब आप जाते हो तो मेक श्योर दैट यू बिल्ड अप समवन्स फेथ। आपका विश्वास परमेश्वर पे इतना होना चाहिए, आपसे ज्योति चमक रही हो कि दूसरा इंसान का भी विश्वास बढ़ पाया आपको देख के। सो गॉड हैज़ गिवन यू फॉर समवन एंड समवन फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Think about it. I know life will always not be good for all of us. कभी मैं परेशान रहूँगा, कभी आप परेशान रहोगे, कभी कोई और परेशान रहेगा। But we have to decide and make it as a practice. Don't hate someone. Go with them and make sure कि उनको पता चले कि that they are loved. They are loved with God's people and they are loved with God's people and how much God loves them. डोंट फोकस ऑन आप कितना प्यार करते हो उनसे, मेक श्योर कि आप उन्हें बताओ कि परमेश्वर उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूंगा जहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ एंड फाइनल सीरीज ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड गॉड हेल्प्स अस परसिवियर। दृढ़ रहना सिखाएगा परमेश्वर। एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन करोगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो, फैमिली में भी भेजो एंड गॉड ब्लेस यू।